प्रिय आत्मन, कल हिंदी दिवस था। गांव के लिए कोई विशेष न हिंदी दिवस न कोई दिवस, गांव गांव की तरह से चलते हैं। उनके सारे दिवस अपने अपनी कर्मों, अपनी समस्याओं के साथ गड्ढमड्ढ बने रहते हैं। चूंकि मैं आप लोगों के बीच में रहकर कुछ सीख चुका हूँ, कुछ जान चुका हूँ, कुछ समझ चुका हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, कुछ समझने की योजना भी है। आप लोगों के साथ जुड़कर संसार को बड़े वायवीय रूप से देखने का कभी कभी मन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें तैर कर सामने आ जाती हैं। आज हिंदी दिवस है। दिवस तो आजकल बहुत होते हैं और ये सब पाश्चात्य परंपरा से हमारे यहाँ प्रवेश कर गए। हम लोग न इसका विरोध करते हैं, न इसका उत्साह मनाते हैं। दिवस आते हैं, दिवस जाते हैं। हिंदी दिवस पे थोड़ा सा कुछ कष्ट जरूर होता है, क्योंकि भाषा के साथ बड़ा लगाव है, भाषा के साथ भाव भी जुड़े हैं और वो भाषा मेरी अभिव्यक्ति है, मेरे भावों में भरी हुई अनुरक्ति है। और उसके साथ जब किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो कष्ट होता है, लेकिन फिर भी भाषा चल रही है। कल मेरी थोड़ी बहुत खेती इधर दूसरे गांव में भी है। वहाँ पर एक खेत है, उपज होती है, नहर का पानी कभी मिल जाता है, कभी नहीं। हमारे जो सहयोगी हैं नंद किशोर जी बार बार उसमें एक बोरिंग हो जाए, बोरिंग हो जाए। बोरिंग के बड़े बड़े अर्थ हैं, लेकिन ये जो पानी एक नल चलाकर धरती से भूजल प्राप्त किया जाता है, उसको यहाँ के लोग बोरिंग, ट्यूब लगाकर जो वेल बनाया जाए। तो इसके लिए कई बार कह रहे भाई अभी पैसा नहीं है, कुछ नहीं, संयोग ऐसा बना कि उसमें बोरिंग शुरू हो गई। मैं भी गया वहाँ। अब बोरिंग करने वाले 5-6 लोग थे, एक प्रमुख था उसमें। मैं उनसे जब प्रश्न पूछ रहा था क्यों भाई इसमें ठीक पानी निकल ही आएगा, कहता टेंशन न लो, सब सेट है मामला। अब हिंदी दिवस पर मजेदार ऐसे बन सकते थे, अगर कोई लिखना चाहता तो एक अच्छा आलेख तैयार हो सकता था भाषा पर। लोग कहते हैं कि हिंदी में शब्दों का समावेश नहीं होता। हिंदी में तो ऐसे शब्दों के समावेश हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हिंदी का है किसका है। कुर्ता शब्द बोल रहे हैं आप इतने दिनों से, खोज कर देखा गया हिंदी का है ही नहीं, पुर्तगाली का है। अरे सब बहुत है, लेकिन मेरे प्यारे आत्मीय जन, हिंदी का जो उत्स है, उत्स, स्रोत, आदि स्वर, वह उस परमात्मा की लीला का प्रारंभ है जहां तक सामान्य जनमानस पहुंच नहीं पाता। और स्वर अनुस्वार मिलकर वो जो स्वर उच्चरित हुए, और फिर हमारे यहाँ क्या कहा गया कि स्वयं राजन्ति स्वरा, स्वर स्वयं राज्य करते हैं। व्यंजन बोलिए स्वर निकल जाएगा, बिना स्वर के वाणी नहीं। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जब तुलना इसकी करते कि नहीं साहब अंग्रेजी में बहुत है, अंग्रेजी में बहुत है, तो झलकता है कि भीतर की गुलामी वाणी से निकलकर मस्तिष्क के ऊपर छा गई है।
ये मेरा दुराग्रह नहीं है। मैंने भी जब पढ़ाई की और वो कथा बताने की आवश्यकता नहीं, कई बार आत्मश्लाघा हो जाती है। परमात्मा ने कुछ इस प्रकार की प्रकृति बना दी, घर के लोगों ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ किया, और जिंदगी चलती चली गई है। लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि पहले कभी किसी ने कुछ मुझे कहा हो, लेकिन बाद में कहा नहीं, आदमी ठीक है, आदमी बुरा नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कि आदमी ठीक है, तब तक बहुत समय व्यतीत हो जाता है। ऐसा ही हमारी भाषा के साथ है। हमारे भाव परिशुद्ध हैं, हमारी भाषाओं के साथ व्यभिचार हुआ, और इसके जिम्मेदार हम हैं। हम माने हम चिंतक, हम विचारक, हम मनीषी, हम ज्ञानी, हम उद्बुद्ध। समय समय पर महापुरुषों ने चिताया, लेकिन उसके बाद भी हम राज्याश्रित हो गए। महाभारत के उस प्रसंग को कभी नहीं भूल सकते, जब द्रोणाचार्य ने किसी ईर्ष्या के कारण से राज्याश्रय ग्रहण किया और किसी ईर्ष्या के कारण से अपने ब्राह्मणत्व को छोड़कर क्षत्रियत्व को ग्रहण किया, धारण किया, ग्रहण नहीं किया, धारण किया, और धारण करने के पश्चात फिर अपनी दुर्गति कराई। मैंने कभी लिखा था कि देखो, पंक्तियां याद आ जाएंगी तो मैं बोलूंगा। प्रथा का पुत्र कब तक ढोएगा, प्रथा का पुत्र अब नहीं उठ रही पंक्तियां, एक शब्द विलीन हो गए। अब कौन सा युधिष्ठिर है, किसको ढोया प्रथा पुत्र ने? अंगूठे और कब तक स्वार्थी अभियान मांगेंगे, दशा भी है। अब युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, अनेक ऐसे पात्र हैं महाभारत में जिन्होंने चाहा कुछ, किया कुछ। कहते हैं मजबूरी हो गई, ऐधियां कर रहे हैं। तमाम योग इसलिए कर रहे हैं कि रोग भागे, पहले रोग को प्रवेश किया, फिर योग से भगा रहे हैं। ये वही है कि जैसे परिस्थितियों से निकल पड़ता है, क्योंकि यह जो हमारा भाव है और उस भाव के साथ हमारी आदि भाषा है, यह मूल रूप से अक्षय है, अविनाशी है। अजेय तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्षय है, अविनाशी है। रूप बदल बदल कर प्रकट हो जाती है। और इसीलिए यह जो बीमारी का समय है, इस संकट का समय तो है, लेकिन समझने का भी समय है। हमको क्या करना चाहिए, तुमने क्या किया? अब आजकल लोग नीति कर रहे हैं। हमने नीति कभी सिखाई थी अपने सौरभ राय को विद्यालय में। उनको जुकाम रहता था प्रायः, और मजेदार लड़का है, लड़का नहीं तो बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर है, बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी विश्व में। तो उसको जुकाम रहता था, कभी कहता था रनिंग है, माने नाक बहती रहती थी, और कभी वो जरा जड़ हो जाता था। तो मैंने वही मग लेकर और उसको नीति कराई। मग कोई ये पात्र नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसको लाभ हुआ। आज भी पूछ सकते हैं आप उससे। कितने वर्ष हो गए, गणना आप कर लीजिए। प्राणायाम ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा करो, ऐसा, कि जानते थे कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन अगर इसका नाम सुन लेंगे तो कभी
उसके व्यवहार के प्रति आकर्षित होंगे। यह मैंने भाव और विचार लेकर आपके साथ किसी की प्रेरणा से आपको प्रेरित करने का प्रयास किया। मैं माध्यम था, किसी ने मुझे प्रेरित किया, मैंने आपको उत्साहित किया। आप स्वर्ण बनकर कहीं कहीं चमक रहे हैं और कहीं चमकने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मेरे आनंद का विषय है। चाहे भाषा हो चाहे भाव हो। कल अखबार में कई तरह तरह की चीजें छपी थी। जब मैं वहां विद्यालय में था तो मेरी भी लोग छापते थे। अब अखबार वाले कोई ये मेहनत तो करते नहीं कि कोई वहां पढ़ा होगा कोई वहां पढ़ा होगा। काहे के लिए मेहनत करे जब उनका वैसे ही अखबार भर जाता है। तो आजकल जो पूरी तरह से संपूर्ण इस वैश्विक परिदृश्य में व्यापारिक भाव भर गया है, इस व्यापारिकता के साथ हमको सचेत होकर अपने जीवन को चलाना है। मेरे प्यारे आत्मीजन, हिंदी दिवस के माध्यम से एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यापारिकता में हमारा व्यक्तित्व उसमें गड्ढमड्ढ हो गया तो फिर हम उसी में उलझे रहेंगे, तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। लेकिन हम जब एकांत में बैठेंगे तो हमको आत्मिक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसे बहुत ऐसे विद्वानों को इस प्रकार की अनुभूति होती, नहीं साहब ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं किसी सेमिनार में गया, वहां पर भाषाओं को पढ़ाने की बात हो रही थी। मैंने बड़े बेबाकी से कहा, हमने कहा आप लोग पता नहीं कितने दिनों से करें, नहीं साहब इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश के। पहले तो इंग्लिश को आपने स्वीकार किया और उसके बाद उसके पढ़ाने के तरीके को भी ऐसा उलझा दिया कि आप जर्मन अपनी भाषा में पढ़ते हैं, फ्रेंच अपनी भाषा में पढ़ते हैं, कोई अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी की भाषा में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अधिक अंग्रेजी के गुलाम बन गए। मैंने भी हौसले में किसी जमाने में 64 में MA पास BA पास किया था। उसमें तीनों लिटरेचर लिए थे। आगरा विश्वविद्यालय ने बाद में ये कॉम्बिनेशन ही खत्म कर दिया है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। और मनोयोग पूर्वक पढ़ा भी मैंने। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं ऐसा साहब अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे से एक साथी इसी में पथभ्रष्ट भी हो गए। उनकी कथा कहना अलग है, बाद में अच्छे कवि हुए, अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाषा आपके चरित्र को दागदार बना देती है। भाषा के साथ आप उसका परिवेश भी अवशोषित करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे आत्मी जन, इस भाषा को उसी तरह से सीखिए जैसे किसी भी भाषा को आप सीख लेते हैं। और अगर इस भाषा को इसके भाव के साथ, जीवन की शैली के साथ सीखेंगे तब फिर कठिनाई हो जाएगी। आप देखें जगह जगह रहता है कि उस पर खाएंगे, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए। अब बैठकर खाना, हमारे यहाँ की जो भाषा है वो तो पूरा जीवन शैली ही बदलती है। भोजन करना तो कैसा करना, कैसे करना, किस समय करना, बैठकर करना तो कैसे बैठकर करना। लकड़ी का आसन है, पाटा है, तो उसमें अंगूठे कहाँ लगने चाहिए। इतनी गहरी जहाँ जीवन शैली समझाई गई हो और उसको हम ढोंग मानकर इधर उधर करें, तो यह है तो भाषा का ही कमाल। किसी ने हमको भाषा सिखाकर यह जीवन शैली इसलिए हमारे अंदर प्रवेश करा दी कि नहीं साहब हम तो विकसित हैं। तो यह विकसित हैं। गर्मी में भी गले में टाई कसकर बांधने वाले विकसित हैं और हम समयानुसार वेश बदलने वाले अविकसित हैं। हम अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने परिवेश को ढाल लेते हैं, अपने परिवेश में स्वयं को ढालते हैं, वो परिवेश को अपने में ढालते हैं। हम आत्म संयमी हैं, हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, हम मरते नहीं हैं, तो हम क्या कहे जाते हैं कि नहीं हम सब पूंगापंथी हैं, वो विकसित हैं। यह जो व्यामोह है मेरे प्यारे आत्मी जन, ये भाषा के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश किया है। इसलिए भाषा के साथ अपने भावों की शुद्धि और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी। मैं वहाँ आपको सिखाता था कि कम से कम आप हस्ताक्षर तो हिंदी में करो मेरे भाई, ये तो आपकी पहचान है। अब कितने लोग कर रहे हैं मैं नहीं जानता।
और मैंने आपको ये सिखाया कि कम से कम अपने परिवार में तो अपनी भाषा बोलो, घर में तो बोलो। अगर बाहर आपकी मजबूरी है तो घर में मजबूरी है। और अगर नहीं कर सकते तो हिंदी दिवस आप भी मनाइए। मैं मनाता नहीं हूँ, एक आध बार मैं वहाँ बुलाया गया तो मैं कविता विता सुना के चलाया। मैं कभी इस प्रकार के अवसरों को बड़े उल्लास से नहीं मनाता, व्यथा से उनको अनुभव करता हूँ। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।